जिनका शिशु रूप में अवतरण आज से लगभग 600 साल पहले भारत की पवित्र भूमि और आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र माने जाने वाले काशी के लहरतारा तालाब में एक विकसित कमल के फूल पर सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को हुआ था, जो इस धरा पर 120 वर्ष तक रहे तथा उस समय जब पाखंड तथा धार्मिक कट्टरता अपने चरम पर थी, तब कबीर जी ने अपने सत्य मार्ग अर्थात तत्व ज्ञान का प्रचार डंके की चोट में निडरता के साथ किया और सन 1518 में मगहर वर्तमान जिला संत कबीर नगर से लाखों लोगों के सामने से सशरीर सतलोक चले गए थे। इन 120 वर्षों में कबीर साहिब ने अनेक लीलाएं व चमत्कार किए, लेकिन उस समय के नकली धर्म गुरुओं ने अपनी नकली दुकान को चलाने के लिए कबीर परमात्मा की फाइल को ही दबा कर रख दिया था, क्योंकि उस समय लोग अशिक्षित थे और शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ग और काजी मुल्लाओं को था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने वर्तमान समय में चारों वेदों, गीता, सूक्ष्म वेद आदि सर्व धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करते हुए कबीर साहिब के चमत्कारों का रहस्य हम सभी के सामने पुनः उजागर किया है। तो आज के इस वीडियो में हम संत रामपाल जी महाराज द्वारा खोले गए इतिहास के उन्हीं पन्नों को पुनः पलटेंगे और जानेंगे कबीर जी के चमत्कारों की अनोखी लीला को, जिसे आज तक छुपा कर रखा गया था। ये वो समय था जब मनुष्य पाप के अंधकार में डूबता जा रहा था। एक और थी काशी, जहाँ धर्म का अर्थ केवल कर्म कांड, जात पात और मूर्ति पूजन रह गया था, जहाँ शास्त्रों को केवल ब्राह्मण पढ़ सकते थे और छोटी जाति वालों को तो शिक्षा तक का अधिकार नहीं था। वे पवित्र शास्त्रों को पढ़ना तो दूर छू भी नहीं सकते थे, जहाँ भक्ति नहीं पाखंड का बोलबाला था। और दूसरी ओर थी दिल्ली सल्तनत, जहाँ तख्त पर बैठा था एक ऐसा सुल्तान जो खुद को आवाम का खुदा समझता था। नाम था सिकंदर लोधी, एक ऐसा शासक जिसके हुक्म से मजहब तय होता था और शमशीर के बल पर खुदा का नाम फैलाया जाता था। काशी में ब्राह्मणवाद की जंजीरें थी, दिल्ली में इस्लामी सल्तनत की तलवारें। एक तरफ पंडितों का दंभ, दूसरी ओर मुल्लाओं की साजिशें। लेकिन जब पूरा समाज धर्म के नाम पर भ्रमित हो जाए, जब ईश्वर का नाम सिर्फ कुछ वर्गों की जागीर बन जाए, तब स्वयं परमेश्वर अधर्म का नाश करने और धर्म को बचाने इस धरा पर अवतरित होते हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को सन 1398 अर्थात विक्रमी संवत 1455 को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कबीर परमेश्वर सतलोक से सशरीर आकर शिशु रूप में लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर विराजमान हुए। जिस कार्य को करने के लिए परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं, उसे वह बचपन से ही शुरू कर देता है। वह कार्य है तत्व ज्ञान। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहाँ जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। जो ना धर्म बदलवाते थे, ना तलवार चलाते थे, उनकी वाणी ही तलवार थी।
और उनका तत्व ज्ञान था अधर्म और क्रूरता का अंत। कबीर जी कहा करते थे कि विश्व के सब प्राणी परमात्मा के बच्चे हैं। जिनको मानव का जन्म मिला हुआ है वे भक्ति के अधिकारी हैं। काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन ने सब मानव को काल जाल में रखने के लिए बुरे कर्मों पर दृढ़ कर रखा है। गलत व अधूरा अध्यात्म ज्ञान अपने दूतों, नकली धर्म गुरुओं द्वारा जनता में प्रचार करवा रखा है, जिससे पाप कर्म बढ़े। धर्म के नाम पर इन काल के दूतों ने ऐसे कर्म प्रारंभ करवा रखे हैं, जैसे हिंदू श्रद्धालु भैरव, भूत, माता आदि की पूजा के नाम पर बकरे, मुर्गे, झोटे आदि की बलि देते हैं, जो पाप के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसी प्रकार मुसलमान अल्लाह के नाम पर बकरे, गाय, मुर्गे आदि की कुर्बानी देते हैं, जो कोरा पाप है। कबीर जी समझाते हुए कहते थे, सुन काजी राजी नहीं, पाप कर्म से खुदाए, गरीबदास की सोकम से पकड़ पछाड़ी गाए। गऊ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध, गरीबदास का जी को टल पतल किया औजूद। गऊ अपनी अम्मा है, तापर छड़ी नबा है, गरीबदास गिरत दूध को सभी आत्म खा है। ऐसा खाना खाइए माता कहनी पीरे, गरीबदास दरगह सरे गल में पड़े जंजीरे। दोनों दिन दया करो मानो बचन हमार, गरीबदास गोसूर में इत बोलन हार। हिंदू झटके मारे ही मुस्लिम करे हलाल, गरीबदास दो दिन का पोशी हाल बेहाल। सुन मुल्ला उपदेश तुम कुफर करे दिन रात, गरीबदास हक बोलता मारे जीव अनाथ। इन वाणियों में कबीर जी ने काजियों, मुल्लाओं से कहा कि गऊ हमारी माता है जिसका सब दूध पीते हैं। हे दुष्ट काजी, तूने गाय को काट डाला। गाय आपकी तथा अन्य सब की माता है, क्योंकि जिसका दूध पिया वह माता के समान आदरणीय है। इसको मत मार। इसके घी तथा दूध को सब धर्मों के व्यक्ति खाते पीते हैं। ऐसे खाना खाइए जिससे माता को अर्थात गाय को दर्द न हो। ऐसा पाप करने वाले को परमात्मा के दरबार में जंजीरों से बांधकर यातनाएं दी जाएंगी। हे काजी व मुल्ला, आप गाय को मारकर पाप के भागी बन रहे हो। आप बकरा, मुर्गा मारते हो, यह भी महापाप है। गाय के मारने से अल्लाह खुश नहीं होता, उल्टा नाराज होता है। आपने किसके आदेश से गाय को मारा है? कबीर जी के ऐसे हितकारी वचन सुनकर काजी तथा मुल्ला कबीर जी के साथ वाद विवाद करने लगे। उस दिन दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी काशी नगर में आया हुआ था। 5-10 हजार मुसलमान मिलकर सिकंदर लोधी के पास विश्राम गृह में गए। काजियों ने कहा कि हे जहां पनाह, एक कबीर नाम का जुलाहा काफिर हमारे धर्म के धार्मिक कर्मों को नीच कर्म बताता है। अपने को 7वें आसमान वाला अदृश्य अलख अल्लाह कहता है। जिसके बाद बादशाह सिकंदर के आदेश से 10 सिपाही कबीर जी को बांधकर हथकड़ी लगाकर लाए। यह देख काजी मुल्ला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गर्व से पगड़ी ऊंची कर ली। बोले कि हे राजन, यह जुलाहा पूर्ण रूप से काफिर, दुष्ट है। यह मांस भी नहीं खाता। इसके हृदय में दया नाम की कोई वस्तु नहीं है। दर्शकों, जरा विचार करो, मांस खाने वाले ये दुष्ट काजी मुल्ला उस परमात्मा को तो कह रहे हैं कि यह मांस भी नहीं खाता, जबकि जीव हिंसा करने वाले, मांस खाने वाले वे स्वयं निर्दयी थे। जिसके बाद सिकंदर लोधी ने एक गर्भवती गाय को तलवार से मार दी, जिससे गाय और उसके गर्भ के बच्चे के 2-2 टुकड़े हो गए। राजा सिकंदर बोला कि हे काफिर, तू अपने को अल्लाह कहता है। यदि अल्लाह है तो इस 2 टुकड़े हुई गाय को जीवित कर दे। हमारे नबी मोहम्मद ने मृत गाय को जीवित किया था। जीवित कर, नहीं तो तेरे टुकड़े कर दिए जाएंगे। अब चुपचाप क्यों बैठा है? दिखा अपनी शक्ति। तब कबीर जी ने कहा, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतब घोष अरू पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर, चुटकी तारी थाप दे, गऊ जिवाई बेग। गरीबदास दूजन लगी, भरी दूध की देग। कबीर परमात्मा बोले कि मैं अदृश्य परमात्मा हूं, मैं ही संत तथा सद्गुरु हूं। मेरा नाम कबीर अल्लाह अकबर है। मैं खालिक अर्थात संसार का मालिक हूं। मैं कबीर सर्वव्यापक हूं। सिकंदर ने जो गाय मार रखी थी, उसके गर्भ का बच्चा व गाय के 2-2 टुकड़े हुए पड़े थे। परमात्मा कबीर जी ने हाथ से थपकी मारकर
दोनों मां बच्चे को जीवित कर दिया। दूध की बाल्टी भर दी। कबीर जी ने वह दूध पिया। सिकंदर राजा को यह चमत्कार दिखाया था, यानी अपनी शक्ति का परिचय दिया। कबीर परमात्मा जुलाहे का कार्य करता था, परंतु उस दिन जनता को पता चला कि यह बहुत सिद्ध वाला है। यह देखकर राजा सिकंदर बहुत आधीन हो गया। कबीर परमात्मा के चरणों में गिर गया। कबीर परमात्मा जी ने कहा कि हे राजन, अगर मगर त्याग कर सीधे मार्ग चलो, अपना कल्याण करवाओ, पाप न करो। जब राजा सिकंदर ने परमात्मा कबीर जी के चरणों में लेटकर प्रणाम किया तो काजी मुल्ला भाग गए। परमात्मा सामने था, उससे द्वेष कर रहे थे। राजा सिकंदर ने परमात्मा कबीर जी को पालकियों में बैठाकर सम्मान के साथ उनके घर भेजा। काजी मुल्ला अकड़कर यानी नाराज होकर चले गए। फिर मौके की तलाश करने लगे कि किसी तरह सिकंदर राजा के समक्ष कबीर को नीचा दिखाया जाए। दर्शकों, जिसके बाद सिकंदर लोधी वापस दिल्ली लौट गया। दिल्ली के बादशाह सिकंदर को एक समय जलन का रोग हो गया, जिसे सारा मुल्क सलाम करता था। आज वो अपने ही जिस्म की आग से बच नहीं पा रहा था। दवाएं हार चुकी थी। अब अल्लाह के किसी बंदे की तलाश थी। बादशाह सलामत, कैसी तबीयत है अब? जिस्म जला नहीं, पर जान हर लम्हा राख हो रही है पीर जी। हुजूर, हमने हर औषधि, हर मंत्र आजमा लिया। बादशाह, कुरान की तिलावत भी करवाई गई, मगर कोई राहत नहीं मिली। हमने हर नुस्खा आजमा लिया, अब दवा नहीं, शायद दुआ ही असर कर दे।